भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम की चरण की सुख जो है उसमें जो पवित्रता है, भला दूसरा कहाँ हमें मिलेगा। तो राम की चरण में खुद को समर्पण कर दो। राम की भजन गाओ, हनुमान की भजन गाओ, भगवान का नाम सुमिरण करो, उसमें ही आनंद मिलता है। और इसके अभाविया में दुख में आज मनुष्य रहता है। तो इसलिए हरदम अपने को आप अगर भगवान की शरण में ले जाए, उनकी पवित्रता और की बल से आपको भी पवित्रता मिल जाएगा। तो इसलिए हरदम राम चरण सुख दाओ। राम शरण सुख जैसा है उसमें और जाके अपनी को प्रस्तुत करो कि राम की भजन गाओ, हनुमान जी को स्मरण करो, हनुमान चालीसा बोलो। उसमें जो आनंद मिलता है कहाँ भी आपको और इससे ज़्यादा आनंद नहीं मिल सकता। खुद भी गाओ, समाज के लिए गाओ, विश्व ब्रह्मांड के लिए गाओ, परिवार के लिए गाओ। समर्पण अपने भाव से करो कि भगवान की ओर जाके सब मन को पवित्र करवाओ, जिसे आप केवल नहीं बल्कि आपकी समाज का समृद्धि होगा। लोगों के मन में एक पवित्रता आएगा। तो इसलिए हरदम अपने आप को ऐसा एक व्यवस्थित करो जैसे कि भगवान स्वरूप और भगवान की ओर आके सब अपने आप को सुदृढ़ करे। ऐसा एक वार्ता आप समाज में दे दो कि चलो हम धर्म की ओर चले। धर्म क्या है? मानवीय धर्म। मानव के लिए जो धर्म अति आवश्यक है, इस धर्म की ओर चलो। ऐसा नहीं है कि मंदिर मस्जिद केवल घूमते हम चलेंगे लेकिन अपने खुद का कर्म नहीं करेंगे। ये भी धर्म नहीं, ये अधर्म है। तो इसीलिए अपनी कर्म को भी भगवान मानो। भगवान वहीं पे छुपे हैं। बहुत सारे लोग वो अपने कर्म को छोड़ के इधर उधर घूमते हैं, खाली मंदिर मस्जिद। इसमें भी बहुत सारा द्विधा है। भगवान बोलते हैं कि मैं तो तुझे भेजा था धरती पर कर्म करने के लिए और तो मेरे पीछे भाग रहा है मंदिर मस्जिद में। तो इसको थोड़ा ध्यान दो। धर्म की ओर चलो लेकिन कर्म मत छोड़ो। इस व्यवस्था में अपने आप को श्रृंखलित रखो और दूसरे को भी आप बोलो कि अपना कर्म सही निष्ठा में, अगर आपका विद्यावान पुत्र है उसको भी बोलो कि उसका पढ़ाई कर्म है, कर्म की ओर जा, कर्म की ओर ध्यान दे। इसमें ही तेरा भलाई है, उसमें भगवान छुपे हुए हैं। ये सब व्यवस्था होना चाहिए हम आदमियों में। धन्यवाद।